तो हेलो बच्चों, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। ठीक है, तो ये काफी थोड़ा सा मैंने क्या करा है, इसको जूम आउट कर दिया। और इसको मैं जूम आउट कर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत डिटेल से मैं इसको बता पाऊँ। तो बड़ा इजी टॉपिक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। एक सेकेंड रुक जाइए। ये कैसे बड़ा होता है जी। तो देखो, मैंने पूरा फुल स्क्रीन में कर दिया है। अब मैं इसको बताता हूँ आपको। बड़ा बड़ा इजी है, घबराना नहीं है। ऐसे देख के बच्चे बड़ा डर गए, पता नहीं क्या है भाई ये, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बी ए डी 30 है। बी ए डी 30 है, ये 30 है। मैं आपको सिंपल सिंपल बताऊंगा, ठीक है। अब मुझे निकालना है पी क्यू आर। क्यू पी क्यू आर निकालना है। अब देखो, यहाँ पे जो एंगल बी ए डी है, ये इक्वल्स टू आर के बराबर होगा। ये तो आपको पता है भाई, ये वाला इसके बराबर। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो जो मेरे पे एंगल आर आ गया वो कितना हो गया, 30 डिग्री। इस पे तो कोई शक नहीं आपको। ये 30 आ गया जी मेरा। क्या बात है, बड़ा इजी है। तो देख, बिल्कुल मक्खन था, है तो देख के पता चल गया, है ना। चलो जी, नेक्स्ट करते हैं। देखो, एक तो बिना देखे हो गया। अब हम करते हैं, देखो ये वाला। देखो ये 30, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे बहुत स्पेस है। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी। तो ये एंगल ए जो होगा, ये एंगल, देखो, एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो ये हो गया मेरे पे 30 डिग्री। और एंगल सी तो मुझे निकालना है। तो एंगल सी क्या है मेरा? एंगल सी मेरा पी तो है। देख लो भाई, आंख खोलो, देखो, बिल्कुल एंगल पी है। तो ये हो जाएगा, देखो, जो एंगल पी हो गया मेरा, ये आ जाएगा कितना यहाँ से, ये इधर जाएगा, शिफ्ट होगा। तो ये हो जाएगा मेरा 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 150 डिग्री हो जाएगा। क्या बात है, ये पी भी आ गया जी मेरा। पी में टिक करो, आर में टिक करो। अब क्यू आना है। अब क्यू भी बड़ा इजी है। अब देखो, ये जो होगा इसके डबल होगा कि नहीं होगा? मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखो, एंगल जो क्यू हो जाने वाला है वो 2 टाइम्स द एंगल ए के बराबर होगा, है ना। थ्योरम बोलता है जी हमारा। तो ये हो जाएगा 2 × ए, कितना है मेरा, 30। क्या बात है, जो एंगल क्यू हो गया वो हो गया 60 डिग्री। भाई, इससे इजी क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं यार आपको। इससे इजी क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। अगर आपको थ्योरम पता है तो आपको कोई नहीं हिला सकता। आपको थ्योरम अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको थ्योरम याद नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज देख लो। मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट वे में उसको बताया है, उसका प्रूफ भी बताया है, और कहाँ से आया वो भी बताया है। तो एक बार आप अच्छे से थ्योरम देख लोगे ना, ये बहुत ही नकली लगेंगे आपको सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। अब जो जी इसका सेकंड वाला पार्ट है, ये भी काफी इजी है। देखो, यहाँ पे तो आपको हिंट दे रखी है, पर एग्जाम में आपको हिंट नहीं मिलती है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पी क्यू को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये बड़ा भ्रम था मुझे। तो मैं सोचता था यार हमें हिंट मिल जाएगी एग्जाम में। ऐसा नहीं होता, हिंट नहीं मिलती। और मैं भी इसी के भरोसे रहता था। इसके भरोसे मत रहा करो कभी भी। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है क्यू बी सी। क्यू बी सी ये वाला निकालना है, और बी सी पी ये निकालना है। तो देखो, बहुत इजी है। देखो, मैंने यहाँ पे इसको इसलिए देखो, मैं दो ट्राइंगल है, दो सर्कल है, दो सर्कल अलग अलग। यहाँ से अगर मैं इस पे एक लाइन खींच देता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक क्वाड्रिलेटरल तो इधर वाले सर्कल में बन गया, और एक क्वाड्रिलेटर इधर वाले सर्कल में बन गया। इसलिए मैंने ये बीच की लाइन करी। अब देखो, हमें पता है कि भाई ये और ये और ये, देखो, एंगल ए प्लस एंगल पी इन क्वाड्रिलेटरल ए, ये क्यू लिख रहा हूं मैं, ए क्यू पी डी। ए क्यू पी डी की बात अगर मैं करूं तो एंगल ए प्लस एंगल पी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स का सम 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल जो पी हो गया वो कितना आ गया बच्चों, वो आ गया मेरे पे 100। हो जाता है यार, गलती हो जाती है। तुम तो बिल्कुल पकड़ लेते हो गलतियां, है ना। एक कभी प्लस माइनस की गलती हो जाती है, कभी बहुत सारी स्ट्रेस रहता है यार, हो जाता है कभी भी। गलती माफ कर दिया करो, है ना। तो देखो, ये हो जाएगा 100।
ऐसे ही मैं ये वाला क्यू निकाल दूंगा, ऐसे ही मैं क्यू भी निकाल, तो एंगल डी प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल क्यू हो जाएगा मेरे पे 180 डिग्री माइनस 84। यहाँ पे कर लूँ, कर लेता हूँ यार, है ना, बहुत मेहनत करवाते हो तुम लोग। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये हो जाएगा 96। तो एंगल क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 96 डिग्री। तो देखो यहाँ पे जो क्यू आ गया ये 96 आ गया, यहाँ पे जो ये पी आ गया ये आ गया 100। अब देखो ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसका जो एक्सटीरियर एंगल का सम है ये इसके इंटीरियर एंगल के एंगल बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लिख लो, बस हो गया आंसर आपका खत्म। तो जो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, एक्सटीरियर एंगल क्यू पी डी जो होगा वो इंटीरियर एंगल बी के बराबर होगा, और सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल पी क्यू ए जो होगा वो इंटीरियर एंगल सी के बराबर होगा। क्या बात है। तो भाई यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो एंगल सी है ये हो जाएगा 96 डिग्री और एंगल बी जो है 100 डिग्री। यार इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, सही बता रहा हूँ मैं। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हम करने वाले 7th क्वेश्चन, और देखिए इसका फिगर यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही इजी फिगर है इसका और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे मुझे गिवन है कि भाई ये जो क्यू है 58 है, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, आर पी क्यू। तो आर पी क्यू एक तो मुझे ये निकालना है, और मुझे एस टी पी एस एक मुझे ये निकालना है, ठीक है। ये देखो मैंने इस पे ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको एक और चीज गिवन है कि जो आर एस आर है वो पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है। और ये देखो पी क्यू क्या है, देखो ये मिड पॉइंट से निकल रहा है, मतलब पी क्यू मेरा एक डायमीटर है। तो पी क्यू डायमीटर है तो ये एक्सटेंड करेगा यहाँ पे, तो जो एंगल आर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पे 90 डिग्री। तो यहाँ मैं लिख लूंगा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेमी सर्कल लिख लूंगा, और ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने 90 लिख दिया, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल पी आर क्यू एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो जो एंगल P हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 58, राइट। तो ये कितना हो जाने वाला है, एंगल P जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पे, यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 180 में से कितना माइनस करना है, 8 6 9 10, और यहाँ पे 148 है ना, 148 में माइनस करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 4 5 6 7 32। तो एंगल जो P हो गया वो हो जाएगा मेरे पे 32 डिग्री। तो ये एंगल P जो हो गया वो हो गया 32 डिग्री, राइट। यही निकालना था मुझे, आर पी क्यू निकालना था। तो देखो मेरा एंगल P आ गया, एंगल आर पी क्यू आ गया मेरा 32 डिग्री। तो ये हमने कर लिया, इसको मैं टिक कर देता हूँ। अब मेरे को करना है एस टी पी, ठीक है। तो ये 32 है तो ये भी 32 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स में आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल आर पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी पी आर एस, जो कि है 32 डिग्री, ठीक है। तो ये भी 32 हो गया। अब देखो ये 32, और इसको मैं, अब देखो यहाँ पे देखो समझने की कोशिश करना कि ये वाला एक क्या है, देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जो मैंने ऐसे कलर कर दिया। तो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं लिख लेता हूँ इन क्वाड्रिलेटरल पी टी एस आर, ठीक है, एंगल आर प्लस एंगल टी जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। सो एंगल आर जो है वो है 32 डिग्री, एंगल टी मुझे निकालना है इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो एंगल जो टी आ जाने वाला है वो आ जाएगा यहाँ से, जो कि कितना होगा आपका, इसको मैं माइनस कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 1
148 डिग्री। तो एंगल जो टी हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 148 डिग्री। ठीक है, ये 148 आ गया। ठीक है जी, तो हमारे पहला वाला पार्ट भी हो गया, काफी इजी था ये। अब हम ऐसा करते हैं, इसका सेकंड वाला पार्ट भी यहीं पे देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। चलो इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, रुको। तो बच्चों इसका सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ए सी ई आपको गिवन है, ए सी ई आपको गिवन है 43, एंगल सी ए एफ गिवन है 62, और मुझे वैल्यू निकालनी है ए की, ये वाला ए है, फिर बी की, ये बी है, ये सी है, और बस यही निकालना है। तो देखो कितना इजी है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कर लेता हूँ इन ट्राइंगल ए ई सी, ए ई सी, अगर मैं ए ई सी निकाल लूं तो यहाँ से ई और इस ये एंगल ई और ये बी, इन दोनों को सम 180 डिग्री के बराबर में रख दूंगा, तो मेरा यहाँ से ए आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मुझे ये ई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल ए ई सी, एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। और यहाँ से मेरे पे जो एंगल ई आ जाने वाला है वो आ जाएगा 180 डिग्री। 62 और 62 प्लस मैं 43 करता हूँ तो कितना आ जाने वाला है, वो आ जाएगा मेरे पे 105, है ना। तो मैं 105 कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको 62 43 105। ठीक है, माइनस 105 में करता हूँ तो मेरे पे जो एंगल ई आने वाला है वो कितना आ जाने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। एंगल जो एंगल ई आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 105, तो यहाँ से हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा बच्चों 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री आ गया मेरा एंगल ई। तो देखो ये आ गया 75, तो मैं कर सकता हूँ इन क्वाड्रिलेटरल ए ई डी बी। ठीक है, ए ई डी बी लिया तो एंगल ई प्लस एंगल बी जो होगा वो 180 के बराबर होगा, सम ऑफ ठीक है, दोनों क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का सम 180 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 75 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो जो एंगल बी आ जाने वाला है वो आ गया मेरे पे 180 माइनस 75। ठीक है, तो एंगल जो बी आ जाएगा वो आ जाएगा, यहाँ पे आप करना। ठीक है, तो वो आ जाएगा 180 माइनस 75, तो ये हो जाएगा 50, ये आ जाएगा 105, राइट। ठीक है, तो ये आ गया हम पे 105। अब यहाँ पे देखिए जो एंगल सी है ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इसके इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ई डी एफ जो होगा एक्सटीरियर का वो इंटीरियर एंगल ए के बराबर होगा। तो जो एंगल सी हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 62, सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 62 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, बी निकालना है। तो देखो मेरे पे ए भी है, ये वाला भी है, और ये भी है, तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए बी एफ, है ना। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इन ट्राइंगल ए बी एफ। अब अच्छे से मैं कर सकता हूँ इसको। तो देखो ए बी और ये एफ, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ए है मेरे पे 62, बी है मेरे पे 105, और ये एंगल एफ मुझे निकालना है। तो बस अब मैं यहाँ से एंगल एफ आ जाएगा मेरे पे 180 माइनस 167, तो ये आ जाने वाला है मेरे पे एंगल एफ आ जाने वाला है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पे 13 डिग्री। तो ये जो एंगल बी आया है ये आ गया मेरे पे 13 डिग्री, एंगल सी आया मेरे पे 62 डिग्री, एंगल ए आया मेरे पे 105 डिग्री। तो देखो कितना इजी था ये। आई होप आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, है ना।